नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आंदोलनकारियों का सपना अब आरक्षण अपना। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र ने इस साल इतिहास रच दिया है। विशेष सत्र में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण संबंधी विधेयक को भी सरकार ने सदन में पारित करा लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं विधानसभा में यूसीसी का विधेयक पारित होते ही भाजपा कार्यकर्ता में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ ही मुख्यमंत्री धामी का सभी कार्यकर्ताओं ने आभार व्यक्त किया है। वहीं धामी ने यूसीसी विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने सदन में कहा है कि हम हमेशा अनेकता में एकता की बात करते हैं, यही भारत की विशेषता और यह विधेयक भी उसी एकता की बात करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी विधेयक राजभवन की मंजूरी के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं विधानसभा से पारित होने पर अब यूसीसी को देश में लागू करने की मांग की जा रही। हालांकि विपक्ष सरकार के यूसीसी कानून से खुश नहीं है। कांग्रेस ने सरकार से सदन में यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की सिफारिश की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के यूसीसी बिल में कई खामियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहीं भाजपा यूसीसी के मुद्दे पर अब इसे लोकसभा चुनाव में भुनाने जा रही है। खासकर यूसीसी में मातृ शक्ति के लिए सुनिश्चित के अधिकारों को लेकर भाजपा उत्साहित है। बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा रिकॉर्ड 67% मतदान महिलाओं ने किया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा को बड़ा चुनावी हथियार मिल गया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने तमाम बड़े दांव चल दिए हैं। जनवरी में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी विधेयक को पारित करा दिया गया। सदन से पारित होने के बाद अब यूसीसी विधेयक राजभवन की मंजूरी के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं विधानसभा में यूसीसी का विधेयक पारित होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सभी कार्यकर्ताओं ने आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं विपक्ष सरकार के यूसीसी कानून से खुश नहीं है। कांग्रेस ने सरकार से सदन में यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की सिफारिश की थी। विपक्ष का कहना है कि सरकार की यूसीसी बिल में कई खामियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। हमको ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम जहां सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सब के लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। इसको स्वीकार किया है कि 700 पन्नों का ड्राफ्ट उसको प्रस्तुत नहीं किया गया और शीघ्र विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया और 2 घंटे मात्र का समय माननीय विधायकों को दिया गया और आज माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें भी हम कुछ खामियां होंगी, तो इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विद्वान माननीय विधायकों ने भी, अगर उन्होंने कहा कि इसमें कोई लूप होल होगा या खामियां होंगी,
वहीं विधानसभा से पारित होने के बाद अब यूसीसी को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। यूसीसी के साथ ही धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की सालों पुरानी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को भी पूरा करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने सदन में सर्वसम्मति से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। 8 सितंबर 2023 को यह विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया था, लेकिन सत्ता और विपक्ष के कुछ विधायकों की तरफ से विधेयक में खामियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी, जिसके बाद संशोधित विधेयक को विशेष सत्र में पारित करा दिया गया। वहीं राज्य आंदोलनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द राज्य आंदोलनकारियों की चिन्हीकरण की मांग को भी पूरा किया जाए। दिया है इस हेतु हम समस्त राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और विधानसभा के समस्त मंत्रीगण, समस्त विधायकगण, पक्ष विपक्ष, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक स्वर से ये तोहफा देने का कार्य किया, इस हेतु हम उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करते हैं। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनसे हम लगातार संपर्क में थे और वो वादा करते थे कि मैं इसको करके रहूँगा। आज उन्होंने अपना वादा निभाया। जो 2015 से विधेयक राजभवन में पड़ा हुआ था, हम तब से उनसे संपर्क में थे। उन्होंने उस विधेयक को वापस बुलवाया, फिर विधानसभा में रखा, कैबिनेट से पास कराया और फिर प्रवर समिति के माध्यम से उसकी जो भी कमियां थी उसमें उसको संशोधित किया और कल ध्वनिमत से पारित करा दिया। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का जो राज्य आंदोलनकारियों का अधिकार है, लंबे संघर्ष के बाद, विपक्ष के बड़े जो है प्रयासों के बाद जो है ये अधिकार उनको विधानसभा से मिल गया है। वहाँ से बिल जो है पास हो गया है, लेकिन अभी जो है उसे अस्तित्व में आने में समय लगेगा, क्योंकि गवर्नर की जब तक उस पर मोहर नहीं लगती तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और राज्य आंदोलनकारियों के जो चिन्हीकरण की लंबी मांग है, और इस दौरान जो है जो आंदोलनकारी ओवर एज हो गए हैं उनके लिए सरकार ने इस बिल में क्या प्रावधान किए हैं वो भी देखना होगा। और राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत जो राज्य अस्तित्व में आया, उनको अपने 10% क्षैतिज आरक्षण की आधिकारिक मांग के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इस चीज़ का जो है मुझे बहुत अफसोस है। कुल मिलाकर उत्तराखंड विधानसभा ने इतिहास रच दिया है। विशेष सत्र में सरकार ने जहां 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया, तो वहीं अब उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी विधेयक विधानसभा से पारित हुआ है। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी भी यूसीसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर यूसीसी के सहारे चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड के बाद अब देश में यूसीसी लागू करने की तैयारी में है बीजेपी? क्या चुनाव में बीजेपी को यूसीसी का सियासी लाभ मिल पाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में 2 ऐतिहासिक फैसले, जिसमें पहला यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया गया, तो वहीं दूसरी बात अगर हम करें तो जो क्षैतिज आरक्षण की मांग की जा रही थी उसका रास्ता भी साफ हो गया है। अब क्या सरकार इन दोनों मुद्दों को अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करेगी? अब ये बड़ा सवाल है। विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर सवाल उठाता ही रहा कि सरकार ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी में यूसीसी को लाया है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, जिनको दूर करना चाहिए था। उसके बाद सरकार को इससे पटल पर लाना चाहिए था। लेकिन सरकार, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में से यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करना चाहती थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। शीशपाल सिंह बिजी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामलाल खंडूरी जी, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी का। और शुरुआत विपक्षी दलों से ही करते हैं, चूंकि जपेंद्र जी अभी आए नहीं हैं। शीशपाल जी, कांग्रेस ने कहा है कि यूसीसी जो है उसे लाने में काफ़ी वक्त सरकार को लेना चाहिए था और काफ़ी कमियां खामियां हैं इसमें, और प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए और जो कमियां खामियां उनको दूर करना चाहिए, ऐसा कांग्रेस कह रही है। ठीक है, इस पर क्या सबसे पहले तो प्रतिक्रिया है आपकी यूसीसी को लेकर? देखिए यशी जी, कांग्रेस पार्टी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि सरकार को यूसीसी लाने में लंबा समय लेना चाहिए था। बाकायदा हमने तो ये कहा कि 2 साल का लंबा
समय जो यूसीसी के लिए समिति इन्होंने बनाई उसने लिया, और जो है 900 पेज से ज्यादा का जो दस्तावेज सदन के पटल पर बिल के रूप में रखा गया, उसको पढ़ने के लिए विपक्ष को पर्याप्त समय नहीं दिया। इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, और राज्य की एक आबादी को जो है यूसीसी के ड्राफ्ट से आपने बाहर रखा। आप जो है जनजातीय आदिवासी बहनों के अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं करना चाहते? तमाम सवाल थे। लिव इन रिलेशन को जो है आपने कानूनी अमली जामा पहनाने का काम किया, जिससे हमारी संस्कृति में जो है बिल्कुल मान्यता ही नहीं है। हमारे यहाँ जो है इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसके बाद निश्चित तौर पर जो है उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको उनकी मनमर्जी आप करने देंगे। तो व्यापक चर्चा विचार विमर्श सदन के अंदर होना चाहिए था, जिसका समय सरकार ने नहीं दिया। इसीलिए हमने कहा कि इसे प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए। जो खामियां इस बिल में होंगी उनको सॉर्ट आउट करके एक सशक्त जो है यूसीसी जिसे सरकार बता रही वो राज्य की जनता को मिलना चाहिए। क्योंकि आपने इसमें जब आदिवासी जनजाति को बाहर रखा है, तो क्योंकि जो अनुच्छेद 44 है देश का जो संविधान है, वो कहता है कि जो है देश के सभी नागरिकों के लिए यूसीसी आना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी जनजाति इसके जो स्टेक होल्डर है सबकी सहमति से आना चाहिए। आपने 2 साल का लंबा समय इसके ड्राफ्ट में लगाया, लेकिन आपने जो है एक तबके की जो है इसमें सहमति नहीं ली। उनके लिए आप कह रहे हैं कि बाद में इसमें संशोधन होंगे, बाद में इसे लाएंगे। तो ये यूसीसी है ही नहीं जिसे सरकार यूसीसी बताने का प्रयास कर रही है। और इसके बाद भी इसमें बहुत से कानूनी पेचीदगियां हैं। ये जी हम आगे जो है इस पे चर्चा करेंगे। एक खुशी की बात है, राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो 10% क्षैतिज आरक्षण की बहुत प्रतीक्षित मांग थी। हम मेरे आंदोलनकारी साथियों को जो है लंबा संघर्ष इसके लिए करना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, मंत्री के आवास के बाहर भी धरना देना पड़ा, उसे प्रवर समिति पे भेजा। लंबे जो है खींचतान के बाद जो है अब वो सदन के पटल पे आया, विधानसभा से पारित हो गया है। जो है माननीय महामहिम राज्यपाल की बहुत जल्दी उसे संस्तुति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के जो मसले हैं, जो हमारे आंदोलनकारी साथी उनके आश्रित ओवर एज हो गए हैं आरक्षण की आस में, उनका भी ध्यान जो है सरकार ने रखा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आंदोलनकारियों को अब भविष्य में इस प्रकार की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आंदोलनकारियों के सम्मान के साथ इस राज्य की जनता छेड़छाड़ बिल्कुल खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत ही आज इस राज्य का अस्तित्व है, हम सबका अस्तित्व है। तो राज्य आंदोलनकारियों के मामले में सरकार को अब और विलंब नहीं करना चाहिए, और बहुत जल्दी जो है इससे संबंधित जो है जो शासनादेश जारी हो जाने चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। ये राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो 10% आरक्षण, उसका रास्ता भी साफ हो गया है और यूसीसी तो लागू कर ही दिया है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव में इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तैयार है बीजेपी? देखिए यशी जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है, जो भी एक्सरसाइज करती है। शीशपाल जी, यशी जी कुछ कहना? जी विपिन जी से सवाल था ये, मैं आऊंगी आपके पास। अच्छा ठीक है विपिन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी एक ओछापन पर उतारू हो गई है यूसीसी को लेकर, राम मंदिर को लेकर। जैसा कि विपक्षी दल हमेशा कहते आए थे कि चाहे यूसीसी हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, ये केवल और केवल जो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हैं, ये केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। क्योंकि आधा अधूरा काम जब होता है, चाहे वो यूसीसी में हो चाहे वो राम मंदिर में हो, क्योंकि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जल्दबाजी की, और यूसीसी लाने में भी अगर थोड़ी सी चर्चा हो जाती या थोड़ा समय और मिल जाता विपक्ष को चर्चा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा तरीके से ये बिल पास हो सकता था और लागू भी हो सकता था। लेकिन इतनी जल्दबाजी में इसको लागू किया गया, जनजातियों को अलग कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता, जब एक तबके को आपने इस यूसीसी से अलग कर दिया है तो फिर यूसीसी आपने नाम क्यों दिया है? फिर एक देश एक कानून की बात आप कैसे कर सकते हैं जब कुछ लोगों को आपने इसके दायरे से बाहर रख दिया है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि एक देश एक कानून, ये तो राज्य है। लाभ लेने का मात्र एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी इख्तियार कर रही है, और जो छोटा राज्य है उत्तराखंड राज्य को
इन्होंने एक ऐसा जगह बना दी है कि आप यहाँ पर लागू करिए, अगर इसका नुकसान हुआ तो छोटे राज्य को होगा और इसका फायदा हुआ तो शायद बड़े राज्यों को इसका फायदा हो। तो केवल जो है उत्तराखंड में केवल दिखावे के लिए जो ये लागू करा गया है, मुझे लगता है इसे यूसीसी का नाम ना देके कुछ और ही देना चाहिए। नहीं विपिन जी, देखो ये तो वैसे भी आप कह रहे हैं एक देश एक कानून, और ये तो राज्य में लागू हुआ है। अगर आगे कभी केंद्र लागू करता है तो फिर केंद्र का फैसला इसमें कैसे इंक्लूड होगा या केंद्र की चीजें। यशी जी, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि प्रयोगशाला ना बना के उत्तराखंड को ये पूरे देश में उसको लागू करना चाहिए था। जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीट रही है यूसीसी एक देश एक कानून का, तो फिर ये उत्तराखंड में लागू करने की क्या जरूरत थी? पूरे देश में आप लागू करते, इसमें जो जनजातियां थी वो भी उसमें सम्मिलित होती, उसमें जितने भी हमारे धर्म विशेष के लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी वर्ग इसमें सम्मिलित होते। तो केंद्र सरकार को ये लागू करना चाहिए था। विपक्ष इसी बात की तो मांग कर रहा था कि आपको उत्तराखंड में लाने की जल्दी क्या है, उत्तराखंड में क्यों प्रयोग करना चाह रहे हैं आप, पूरे देश में इसको क्यों नहीं लागू करना चाह रहे, जबकि आपने 2014 से यूसीसी का सपना देश की जनता को दिखा रखा है। तो अब उत्तराखंड में अचानक से आपको इतनी जल्दबाजी चुनाव से पहले क्या थी? और चलिए आप लागू भी कर रहे हैं और आपने मरा गिरा लागू भी कर दिया है, तो कम से कम इस पर चर्चा करानी चाहिए थी। 900 पेज का बिल पढ़ने के लिए आप मात्र 2 घंटे का समय दे रहे हैं, ये तो एक हास्यास्पद बात हो गई ना। ठीक है, वापस आते हैं। पीसी थपलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी थपलिया जी, 37 आरक्षण पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 36 आरक्षण वैसे भी जो वैधानिक स्थिति होती है उसको क्रॉस कर चुका है। ये 54% पे जा चुका है और इसमें बहुत ज्यादा लाभ हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। उपनल के और पीआरडी के माध्यम से और आउटसोर्सिंग के माध्यम से और बैकडोर के माध्यम से सरकार ने सीख लिया है कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हुए काम करना है। तमाशे की राजनीति का प्रभाव है पूरे देश में, मेरे राज्य में और सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी राम मंदिर के नाम पे आधी लेडीज हमारी ट्रेनों में बैठ के नाचते हुए जा रही हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते, ना कुछ हम कर सकते हैं। इधर धूल पिटने लग गया है कि लोग नहीं, तो थपलिया इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर जा रही हैं औरतें नाचती गाती हुई, उनके मन में उत्साह है, वो जा रही हैं, आपको नहीं जाना, आप नहीं जा रहे हैं, ये तो किसी का भी व्यक्तिगत मसला हो सकता है ना, इस पर आप टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? यही तो बोल रहा हूँ कि तमाशों की राजनीति है। राजनीति बहुत तमाशा नहीं हो सकता, ये तमाशा नहीं हो सकता, ये तो धर्म से जुड़ा मुद्दा, आस्था से जुड़ा मुद्दा है ना, ये कैसे तमाशा? आप इसको तमाशा कैसे कह सकते हैं? के लिए हमारे बाबा संत धर्मात्मा शंकराचार्य हैं, ये लोग नहीं है आस्था से जोड़ने के लिए। हाँ, ये लोग हैं हमारे स्वास्थ्य, हमारे रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारा विकास, इसके लिए थे ये लोग। इसके लिए हमने इनको अपने सिर पे बिठा रखा था। इन पत्थरों को हमने नाचने के लिए और गाने के लिए नहीं बिठाया था कि हम हर्षोल्लास के साथ तमाशा करें। अभी तमाशा नहीं देखा आपने। जैसे यूसीसी है, पूरा तमाशा है। तमाशा एक गुब्बारा भरा और उसके ऊपर लिख दिया यूसीसी, और उसके बाद मैंने आपसे 36 आरक्षण पर पूछा कि मुझे बताइए जरा 36 आरक्षण पर क्या कहना चाहते हैं? राज्य आंदोलन, एक सेकंड, राज्य आंदोलनकारी यही तो मांग कर रहे थे कि उनको 10% 36 आरक्षण मिलना चाहिए। कर रहे थे मैडम, बिल्कुल हम बूढ़े हो चुके हैं, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं आंदोलनकारी, और अब हमें तो नौकरी नहीं मिलेगी जितनी मिलेगी हमारे बच्चों को मिलेगी, और हमारे बच्चे उपनल में और पीआरडी में तो जाने वाले नहीं है, ना ही अग्निवीर में भर्ती होने वाले। अब समस्या ये है कि इस इंजेक्शन के माध्यम से बेहोशी तो आ गई हमारे पे कि हम इनका विरोध नहीं कर पाएंगे कि भाई अग्निवीर को हटाओ। हम नहीं बोल पाएंगे, हम इन्हें नहीं बोल पाएंगे इनसे कि हमारा टीरी डैम का अधिकार हमें दो, जिससे कि मेरे युवाओं को पूरा अपने संसाधन पे अधिकार मिल सके, अपने पर्यटन पे अधिकार मिल सके, अपने मछली पालन पे अधिकार मिल सके, अपने इस रिसोर्स पे अधिकार। वो हम नहीं कर पाएंगे। अब हम अधमरे होकर या इंतजार करेंगे नौकरी मिलेगी। नौकरी भगवान जाने कब मिलेगी नौकरी, क्योंकि नौकरी तो है ही नहीं। ये बैकडोर भर्ती करने वालों पे क्या विश्वास करें मैडम, ये नौकरी देंगे हम?
ये लोग तो नौकरी फिर बेचने वाले थपलियाल लोग जी हैं। प्रदर्शन क्यों? जब आपको लगता है कि आप इतने ही समझदार हैं, जब आपने स्वीकार कर लिया कि सरकार हमको बेवकूफ बना रही है, नौकरी नहीं देगी, तो फिर इतना 36 आरक्षण को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मचा रखी थी? फिर तो चुपचाप बैठना चाहिए था ना। हाई तौबा इसलिए मचा रखी थी कि हमें आरक्षण मिल रहा था, और उसके बाद इसी भाजपा सरकार ने, इनको इतने दिन बाद याद आ रही है, 13-14 तक तो हमें आरक्षण मिल रहा था, तो कोई हाई कोर्ट में गया, ये हाई कोर्ट में कहां पैरवी करते हैं मैडम? इस समय आपने देखा नहीं कि अंकिता के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये हमें वहां रोक रहे हैं, वहां भी न्याय नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई उद्यान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उस मंत्री को बाहर फेंको, ये वहां भी रोक। ये तो ऐसे लोग हैं कि हमारे युवाओं को पता लग जाए तो बोले कि भाड़ में जाए ये आरक्षण तुम्हारा, हमें चाहिए हमारे अपने अधिकार। वो बात तक पहुंचने के लिए, हमारी बात जनता तक पहुंचने के लिए एक धुआं क्रिएट कर दिया गया है। देश खुश हो रखा है, देश ये मांग रहा है, ये जनता खुश हो गई है 36 आरक्षण से। ये सब चीजें तमाशे की राजनीति के हेडलाइन में आती है मैडम। भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ, इस देवतुल्य जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है, बहुत बड़ा धोखा। ठीक। भगवान बद्रीनाथ तो शायद ही इनको माफ करेंगे जिस तरह से, लेकिन क्या करें, कलयुग है, कलयुग में सब कुछ चलता है। तुम डेट मत देखो, अधूरा मंदिर है, बना दो, राम बोल दो लोगों को, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इनके तो सारे देश के प्राण पखेरु हो रखे हैं, इनके वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इन लोगों ने इस तरह से हम लोगों की उठ बैठ करा रखी है कि हमें बेचैन करके रखा हुआ है, और अपने संसाधनों को लूटते हुए दो व्यक्तियों के हवाले चले, करते हैं। ठीक है। हमारे राज्य में भी देखिए। थपलियाल जी वापस आते हैं। रामलाल खंडूरी जी, राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है। रामलाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? रामलाल जी सुन पा रहे हैं? रामलाल जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, रामलाल जी आपको आवाज आ रही है? रामलाल जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए विपिन जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से इसको राज्य आंदोलनकारियों को लेकर कहा जा रहा था कि वो आरक्षण की मांग कर रहे थे, सरकार ने उनकी बात मान ली है, ठीक है, अब उस पर क्या क्लॉज आ रहा है? अब जैसे कि थपलियाल जी कह रहे हैं नौकरी है ही नहीं, आप दोगे क्या? हम क्या करें उस आरक्षण का? हमें पहले मिल रहा था लेकिन तब आपने दिया नहीं। यशी जी बिल्कुल थपलियाल जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि नौकरियां तो भारतीय जनता पार्टी ने ना नौकरियां रखी, ना पेंशन रखी है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे, एक सरकार आपकी आई थी जिन्होंने पेंशन खत्म कर दी थी, दूसरी सरकार आपकी आई जिन्होंने नौकरियां खत्म कर दी। सारा सिस्टम प्राइवेट हाथों में दे दिया आप लोगों ने, और पीआरडी के और ऐसे विभागों से लोगों को प्राइवेटाइज भर्ती कराया जा रहा है, तो नौकरियां हैं कहां? अगर नौकरी है तो उसमें पेंशन नहीं है। अब प्राइवेट और सरकारी में क्या फर्क रह गया है? अब जब 11 साल से आरक्षण की मांग चल रही थी और 2014 तक मिल रहा था, तो इन्होंने क्यों रोका उसको? और आज आप केवल एक लॉलीपॉप आपने दे दिया है। ठीक है, हम बधाई देते हैं, संज्ञान लिया, और अभी तो थोड़ा सा डाउट आंदोलनकारियों को यह भी है कि कहीं राज्यसभा में कहीं कोई पेच ना फंस जाए, या अभी कुछ और दिक्कत ना पैदा हो जाए, क्योंकि अभी तो इसमें समय है, क्योंकि अभी इन्होंने बिल पास कराया, उसके बाद राजभवन जाएगा, राजभवन से साइन होकर जब वो बिल आएगा तब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी तो कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों के मन में एक संशय भी है कि कहीं ये अभी दोबारा से कहीं राजभवन में ना पेच फंस जाए, क्योंकि नौकरियों की जहां तक बात है कि नौकरियां कितनी आप लोग दे रहे हैं ये सब जानते हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है और पूरा देश जानता है। जो 2 करोड़ नौकरियां देने की आप लोगों ने बात करी थी, आज क्या हालात हैं युवाओं के, जो सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के डंडे खा रही है युवा पीढ़ी हमारी, उनको नौकरियां आप नहीं दे पा रहे हैं। वापस आते हैं विपिन जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएं। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं आरक्षण और यूसीसी बिल को लेकर, जो सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पर विपक्ष की अपनी अपनी राय है। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि यूसीसी में जो कमियां खामियां हैं उनको सरकार कब दूर करेगी। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर भी जरूर रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जो सवाल विपक्ष का है कि नौकरियां आप उतनी दे नहीं पा रहे हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
शिव प्रसाद सेमवाल जी, अध्यक्ष आरआरपी, वो भी हमारे साथ ठीक है, शिव प्रसाद जी हमारे साथ नहीं है। रामलाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जबेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामलाल जी, आपका भी फिर से स्वागत है। आपको आवाज मिल पा रही है रामलाल जी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। रामलाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आरक्षण के लिए रास्ता साफ हो गया, 10% छात्र आरक्षण जिसकी मांग राज्य आंदोलनकारी कर रहे थे। जी, मैं सर्वप्रथम के न्यूज के माध्यम से जो राज्य आंदोलनकारी बहुत लंबे समय से 10% आरक्षण जो हमसे छिना था उसकी लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, और बराबर हम कोर्ट से लेके सरकारों से राजभवन घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, क्या क्या नहीं किया हमने। और ये जो 2015 में हरीश रावत सरकार ने एक विधेयक पास किया था रोक लगने के बाद, वो लगभग 6-7 साल राजभवन में कैद था। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने, हम आभारी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने उसको वापस लाया और फिर दोबारा से कैबिनेट में उसको प्रस्ताव पास करके विधानसभा से कल ध्वनिमत से पास कराया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम विधानसभा अध्यक्ष, तमाम पक्ष विपक्ष के सब विधायकों का जिन्होंने सर्वसम्मति से इसमें मोहर लगाई है और इसे पास किया है, अब हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र राजभवन से इसको पारित कराएं और इसका लाभ तभी आंदोलनकारियों को मिल जाएगा, क्योंकि हम दूध के जले छाछ भी फूक फूक कर पीने वाली बात की स्थिति में है। क्योंकि पिछली बार जब हरीश रावत सरकार ने 2015 में हमारे जवाब में विधेयक पास किया था तो वो लंबे समय तक राजभवन में पड़ा रहा और राजभवन से मोहर लग के नहीं आई, जिससे कोई लाभ आज तक हमारे आंदोलनकारियों को नहीं मिला। और कई हमारे आंदोलनकारी पीसीएस और कई समूह गौर की परीक्षाओं में निकले हुए, उनको कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई। अब एक आशा जगी है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि राज्यपाल राजभवन में कोई विधेयक ज्यादा दिन रख नहीं सकते, और इस तरह से यूसीसी पर सरकार का फोकस है और यूसीसी का विधेयक हमारे आरक्षण विधेयक के साथ पास कराया है। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों विधेयक बहुत शीघ्र, हो सकता है 1 हफ्ते 2-4 दिन के अंदर राजभवन से भी पारित होकर आ जाएंगे। और हमारा ये भी निवेदन है सरकार से कि जो भी वैकेंसियां निकल रही है तब तक उन पर आप रोक लगाएं, और जब तक ये कानून नहीं बन जाता, क्योंकि अगर वैकेंसियां निकल गई तो हमारे आंदोलनकारियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर वो वैकेंसियां निकलेंगी और रोक एक विधेयक पास हो जाएगा तभी हमारे लोग उस पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अब अधिकतर आंदोलनकारी ओवरेज हैं और कुछ आश्रितों को ही इसका लाभ मिलेगा, या कोई बहुत थोड़े बहुत जिनको उम्र रह गई है नौकरी की। तो फिर भी ये हमारी लड़ाई थी, सरकार ने हमारी बात को माना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि मैं इसे करा के रहूंगा। हमें बड़ी खुशी कि उन्होंने इस वादे को पूरा किया और हमारे जो भी हमारी और भी मांगे इस प्रदेश हित में, मूल निवास भू कानून, जैसे कि यूसीसी समिति की रिपोर्ट आई तो सरकार ने तुरंत उसको विधानसभा सत्र उसको लागू कराया। भू कानून समिति की भी रिपोर्ट आई हुई है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी से हम बराबर घेराव प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत बढ़िया भू कानून बनाऊंगा। कुछ जो समिति की रिपोर्ट आई है उससे कुछ आंशिक उन्होंने शामिल भी किए हैं, कुछ जिलाधिकारियों से पावर छीनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हिमाचल की तरफ जो भी सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट है उसको, जैसे कि यूसीसी इन्होंने लागू किया तुरंत, वैसे उसको भी भू कानून समिति, क्योंकि यूसीसी की सफलता मेरा मानना है भू कानून और मूल निवास में भी छिपा हुआ है। ये तीनों का मकसद एक ही है, जो यूसीसी से मकसद पूरा करना चाहते हैं हम उसी मकसद को भू कानून और मूल निवास से पूरा करना चाहते हैं। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि आपने आरक्षण किया उसके लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद, और साथ के साथ ये वैकेंसियां भी निकाले, राजभवन से तुरंत पारित कराएं, और जो भू कानून मूल निवास की जो मांग चल रही है, जो हमें उत्तराखंड बनने से पहले मूल निवासी का दर्जा देता था, मूल निवास हमारा प्रमाण पत्र बनता था, लेकिन जैसे उत्तराखंड अलग हुआ हमारा मूल निवास छीन लिया गया, जबकि हमारे मूल राज्य पैतृक यूपी में आज भी मूल निवास बनता है, प्रदेश और देश के कई हिस्सों में मूल निवास बनता है। तो जो मूल निवास के लाभ है, हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी से मतलब सिर्फ खंडूरी, नेगी, थपलियाल, बिष्ट, एरी, धामी इनसे नहीं है। मूल निवासी जपेंद्र जी भी हैं जो 1950 से यहाँ रह रहे, और जो काजी मोहिउद्दीन है वो भी हैं, और थापा जी भी हैं, और चीमा जी भी हैं, और जो 47 से पाकिस्तान से यहाँ है वो भी यहाँ के मूल निवासी हैं, और पलटन बाजार के जितने गुप्ता, गर्ग जो सदियों से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो यहीं पैदा हुए, वो भी यहाँ के मूल निवासी, उनके भी हक पे डाका है। ठीक है, रामलाल जी वापस आएंगे। जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, यूसीसी लागू कर दिया गया है, लेकिन इस पर विपक्ष के कई सवाल हैं कि पहली बात तो चर्चा नहीं की गई सदन में, बहुत कम समय मिला चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ इसमें जो कमियां खामियां हैं उनको दूर करे सरकार, और अगर आपने जनजातियों को इससे अलग रखा है तो फिर ये कैसे यूसीसी है, ये सवाल है विपक्षी दलों के। अनम्यूट कीजिएगा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो भी स्कूली बच्चों की दुर्घटना की खबर मिली, हम सब लोग देख रहे थे, और एक बच्चे की मृत्यु भी हुई। उस बच्चे के परिवार के प्रति और घायल बच्चों के प्रति हम लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।
अब हम मुद्दे मुद्दे पे आते हैं। जी। देखिए, यूसीसी को लेकर कांग्रेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है शुरू से ही। आज से 1-1.5 महीने पहले जब हम देख रहे थे तो कांग्रेस हल्ला मचा रही थी कि आपने इसे लागू करने में देरी कर दी, आपको 2 साल हो गए, आपका ये चुनावी मुद्दा था, आपको 2 साल हो गए। ये हमारा चुनावी मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में ये भले ही था, लेकिन ये उत्तराखंड का मुद्दा था और उस उत्तराखंड के उस मुद्दे के ऊपर रायशुमारी भी हुई, सब सारी चीजें हुई और कांग्रेस इसे सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर एक मोड़ देने का प्रयास कर रही है, जिसमें वो सफल होती हुई डे वन से नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब लागू हो गया। अब कांग्रेस के अगर हमारे साथी बधाई दें तो इसमें उनका बड़प्पन भी झलकेगा। हाँ, और है तो वो भी उत्तराखंडी ही, वो कांग्रेसी बाद में है, उत्तराखंडी पहले है। जैसे हम सब लोग उत्तराखंडी हैं, भाजपा में है, भाजपा प्रदेश के लिए काम कर रही है, 10% क्षैतिज आरक्षण के ऊपर निर्णय लिया गया। अभी जैसे हमारे रामलाल जी बता रहे थे कि अन्य मुद्दों के ऊपर, मूल निवास को लेकर, बाकी चीजों के ऊपर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि उत्तराखंड के अंदर जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, हम सब उत्तराखंड वासी हैं, हम सबके दिलों में उत्तराखंड बसता है और अपने उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की दृष्टि से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और भारतीय जनता पार्टी करने करके भी दिखा रही है। युवा मुख्यमंत्री हैं आज और देश के प्रधानमंत्री, उनकी विशेष कृपा दृष्टि उत्तराखंड के ऊपर रहती है, उत्तराखंड के साथ उनका एक विशेष लगाव है। तो उसका आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा लाभ मिलना ही मिलना है और वर्तमान में भी मिल रहा है। किसने सोचा था कि उत्तराखंड विकास के इतने पायदान आगे जाएगा। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े चेहरे सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं, ये किसके लिए हो रहा है? ये उत्तराखंड के नौनिहालों के लिए हो रहा है, ये उत्तराखंड के उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए हो रहा है जो उत्तराखंड के भविष्य है। उनके भविष्य को सजाने संवारने के लिए, उनके लिए ये सब कार्रवाइयां आगे बढ़ रही हैं और जितने भी मुद्दे हैं और जितने भी मैनिफेस्टो में किए हुए वादे हैं वो एक एक करके सभी पूरे होने और उसके इतर जो भी प्रदेश हित के आम उत्तराखंड वासी से संबंधित चीजें हैं उन सबको लागू करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है और धीरे धीरे वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है निरंतर। ठीक है, देखिए, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से विपक्षी दल इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, शीशपाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए यशी जी, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष लगातार यूसीसी की मांग को उठा रहा था, हम लगातार कह रहे थे कि जो भारत का संविधान है उसका जो आर्टिकल 44 है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी भावना है, उसके अनुसार जो है देश की लोकसभा के अंदर जो है यूसीसी का बिल आना चाहिए था और SC, ST, OBC, आदिवासी जनजाति जो भी इसके स्टेक होल्डर थे उनके साथ व्यापक सहमति बननी चाहिए थी। लेकिन जो है सरकार ने उत्तराखंड के सहारे जो है अपनी वैतरणी जो है पार करने की सोची और जो यूसीसी जिसे बताया जा रहा है, राज्य की विधानसभा में जो बिल आया है उसमें भी राज्य के जो है जनजातीय तबके को जो है आपने छोड़ने का काम किया है। तो आप बताइए ना, ये यूसीसी के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि आर्टिकल जो 44 है उसकी भावना जो है उसके अनुसार जो है उसका उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव और असमानता को दूर करना। अनुच्छेद 44 पूरे भारत में सभी नागरिकों को संदर्भित करता है। तो केवल संसद ही ऐसा कानून ला सकती है। राज्य की विधानसभा के पास देश के संविधान में संशोधन की पावर है या नहीं है, ये भी भाजपा को साफ करना चाहिए। और अभी जो बिल विधानसभा से पास हुआ है वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो अभी लागू हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो संविधान है उसके जो आर्टिकल 254 की धारा 2 के तहत ये जो है महामहिम राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उससे पहले 3 जो केंद्रीय मंत्रालय है वहां से जो है संस्कृति मिलेगी, विधि मंत्रालय है, वहां से गृह मंत्रालय है, वहां से कानून मंत्रालय है, वहां से इसको जब तक एनओसी नहीं मिलेगी महामहिम राष्ट्रपति जो है इसको जो है आगे नहीं बढ़ाएंगी और जब तक वो आगे नहीं बढ़ाएंगी तब तक ये कानून का रूप नहीं लेगा। और क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है खंडूरी जी का लोकपाल विधेयक, उसको भी भाजपा ने इसी तरह पर जो है पारित किया था महामहिम राज्यपाल
के द्वारा वो हमारे राष्ट्रपति को गया, सामने भी राष्ट्रपति उदाहरण की है मंजूरी इमरजेंसी का। जपेन जी तक वो लागू नहीं हो पाया। जपेन जी एक सेकंड रुकिए। यूसीसी जिसे बता रहे हैं वो यूसीसी है नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। जो ठीक है पूरी शीशपाल जी, अपने होल्ड ऑन। उद्देश्य को प्राप्त शीशपाल न जी, करना हो, शीशपाल जो जी, पूरे राज्य शीशपाल की जी, जनता पर लागू न होगा। शीशपाल और जी। भाजपा को ये भी साफ करना चाहिए कि भाजपा ने और भाजपा की सरकारों ने अपने विचार को बदल दिया है क्या, अपने संकल्प को बदल दिया है क्या, एक देश एक कानून के उद्देश्य से ये जो है भटक गए हैं क्या। अब जो है हर राज्य का अपना जो है यूसीसी होगा, हर राज्य अपने स्तर से यूसीसी लाएगा। तो इस देश के अंदर रुकिए जरा शीशपाल जी, एक सेकंड रुक जाइए। जपेन जी अपनी बात को पूरा करेंगे। जपेन जी उसके बाद इस बात का भी सवाल का जवाब देंगे आप कि जब केंद्र अगर इसे लागू करेगा तो राज्य सरकार के इस यूसीसी का क्या होगा। देखिए, दो चीजें समझिए। जो अभी इतनी बड़ी प्रक्रिया हमारे शीशपाल जी ने बताई है, तो वो संविधान के अनुरूप ही तो वो प्रक्रिया है। अब वो महामहिम के पास गया है, महामहिम से वहां से स्वीकृति होने के बाद वो लागू होगा। संविधान में अनेकों ऐसे अधिकार हैं जो राज्यों को प्रदान किए गए हैं, और इसमें इसे राज्य भी लागू कर सकते हैं और केंद्र भी लागू कर सकता है। अब अगर ये उत्तराखंड उत्तर भारत में दूसरा राज्य है, गोवा में ये पहले से ही लागू है। अभी आपने जनजातीय क्षेत्रों जनजातियों की बात करी, तो संविधान में जो जनजातियों को अधिकार है, जो जनजातियों का प्रारूप है, वो कहीं पे भी किसी चीज को बाधित नहीं करता है। उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कभी भी देश के लिए हमेशा सहायक के रूप में साथ खड़े हुए हैं, तो वो उसी प्रक्रिया के तहत है। लेकिन अब कांग्रेस का क्या किया जाए। कांग्रेस को की स्थिति वो हो गई है कि अगर निगले तो फंसे, उगले वो फंसे। अब विरोध करने के लिए विरोध करना है, तो इनका विरोध करने के लिए जो विरोध करने का जो तौर तरीका है वो हम पहले से ही जानते हैं, हमें स्वीकार है। शीशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद विपिन जी और थपलियाल जी का रुख करते हैं। शीशपाल जी देखिए, यशी जी भाजपा के प्रवक्ता ये साफ करें कि जिस कानून की जगह यूसीसी को लाया जा रहा है, उन कानूनों को जो पहले से विद्यमान है हटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उनको रिटेन किए बिना यूसीसी कैसे लागू होगा, और उनको रिटेन करने की पावर राज्य की विधानसभा में है या नहीं है। संविधान में संशोधन की पावर विधानसभा में है या नहीं है। और आप महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सीआईएल बढ़ जाती है, तो ये तो एक झटके में जो है कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए विपक्ष चाहता था कि इसे प्रबंध समिति के पास भेजा जाए, इसकी जो पेचीदगियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाए, सर्वसम्मति बनाई जाए, जो है जो राजनीतिक बहुलता है इस देश की, जो ताकत है, उसका जो है सम्मान किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी करने से जो है पीछे नहीं हटी, और जो थोपना चाहती थी वही थोप रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे, शीशपाल जी, आगे आप देखिए महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ठीक है जपेन जी लागू कर पाते हैं, ये देखना होगा। शीशपाल जी रुकेगा। कांग्रेस ने थोपा था, भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर आपकी थोपी हुई काली सी सफाई करने में लगी हुई है। थोपने का काम कांग्रेस का। पूरा देश जपेंद्र जी देख रहा है इस तरीके से आप तानाशाही कर रहे हैं, संविधान की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं। विपिन जी सहमत है जपेन जी की बातों से। ठीक है शीशपाल जी रुकिएगा जरा। शीशपाल जी आपके षड्यंत्रों को भली भांति समझ रही है। शीशपाल जी आप केवल अपने चुनावी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सुधार नहीं चाहते। शीशपाल जी ठीक है। विपिन जी जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर जपेन जी की बातों का। यशी जी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी के नाम पर एक प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, और जितनी प्रक्रियाओं से अभी यूसीसी के ड्राफ्ट को गुजरना है, अभी विधानसभा में इन्होंने पारित किया है। ठीक है, इनकी संख्या बल ज्यादा था, इस आधार पर इन्होंने इसको पारित करवा दिया। लेकिन अभी राज्यपाल महोदय के पास जाने के बाद, उसके बाद कई मंत्रालयों से गुजरने के बाद, उसके बाद राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के पास, ये तो शीशपाल जी ने बता दिया, ये सब शीशपाल जी पाएगा। इससे पहले कुछ नया कुछ नया अच्छी तरह से पता है गठबंधन के साथी है, हमें मालूम है। जब तक ये विधायक महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, तब तक
पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी होगी और ये विधेयक ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और ये मात्र और मात्र उत्तराखंड के साथ इन्होंने बद्दा मजाक करने का काम किया है और उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम किया है। अगर मैं गलत हूं तो जपेंद्र भाई जवाब दें। क्या महामहिम अगर जब ये लागू हो जाएगा मिठाई बांटेंगे, राष्ट्रपति के जब ये पास लागू ये विधेयक पहुंचने तक आचार संहिता लागू होगी कि नहीं होगी? अगर आचार संहिता लागू होगी तो विधेयक पारित कैसे होगा? इकट्ठे होकर मिठाई बांटेंगे जब ये लागू हो जाएगा? बताइए, ईमानदारी से बताइए, मिठाई बांटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लागू करिए। आधा अधूरा यूसीसी, ये आधा अधूरा यूसीसी जब आप लागू करेंगे तो बिल्कुल मिठाई बांटने वाला ही काम होगा। जपेंद्र भाई, ये आधा अधूरा यूसीसी है, ये पूरा यूसीसी नहीं है। आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपने यूसीसी के चलिए ठीक है, रुक जाइए जपेंद्र जी और विपिन जी, प्लीज आपस में इस तरीके से बहस नहीं करिए, एक एक करके बात करिए प्लीज। मिठाई बांटने वाला काम होगा। चलिए ठीक है विपिन जी, मैं यहाँ पर थपलियाल जी का रुख करना चाहती हूँ। थपलियाल जी, सहमत है जपेंद्र जी की बातों से? जी सहमत हूं मैं सपेंद्र जी की बातों से कि निश्चित रूप से ये लोग मिठाई बांटेंगे। तमाशे की राजनीति में मिठाई बांटना भी एक हिस्सा होता है। हाँ। और तमाशे वही नहीं, ये कई लेडीज को बुर्का पहना के और धन्यवाद देने भी जाएंगे धामी जी को। देखते रहना आप, और देखो आप जब कभी इनको पूछो कि मिठाई में क्या खुशी है तो एक भी खुशी नहीं बता पाएंगे कि उस यूनिफॉर्म के अंदर क्या है। क्योंकि जपेंद्र जी, बीच में इंटरप्ट करना आपने कब से शुरू कर दिया है? जपेंद्र जी, आप तो डेकोरम मेंटेन करके चलते हैं ना प्लीज। अब इसमें जितेंद्र जी क्या करें जब थपलियाल जी इतने इंटेलेक्चुअल होने के बाद इतना बड़ा मजाक करते हैं। एक सेकंड ऑन स्क्रीन तो बताइए, जपेंद्र तो क्या जपेंद्र जी प्लीज। हाँ मैडम, ऐसा है कि जो एज संविधान में ऑलरेडी 18 और 21 है शादी की, वही इसमें मेंशन कर रखी है। इसमें जो कुछ भी पहले संविधान में लिखा हुआ है वही इसके अंदर है। और उसके बाद केवल जैसे लिविंग रिलेशन वाली बात है, उसमें खाली रजिस्ट्रेशन इन्होंने ऐड किया हुआ है। और दूसरा चीज ये है कि ये इतना जोर लगाएंगे, जो अभी ये केंद्र के पास भेज रहे हैं, ये एक्चुअल में केंद्र ने ही बनवाया है इनसे। और अभी ये बोलेंगे कि देखिए कितना सुंदर वो यूसीसी भी उत्तराखंड ने बनाया है। और उसकी भी उत्तराखंड की जनता पे पूरे देश के लोगों का विश्वास है और उस विश्वास को हाथों हाथ लेगी जनता। इस चीज को वो शातिर नीतिकार जानते हैं कि किस तरह से हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। उन्होंने लागू करना है। इन्होंने पहले भी करेक्शन के लिए, हमारा मुख्यमंत्री गया था वहां, पूरी टीम गई थी। मैंने पहले भी कहा कि 6 महीने पहले ये दिखाने गए कि ठीक ठाक है इसमें, तब उन्होंने बोला भाई ये जरा ये जो वो है दलित और जो अपने रिजर्व कोटा है इनको मत छेड़ो जो यहाँ पे हैं। तो इन्होंने उनको नहीं छेड़ा। लेकिन अगर कहीं भी इतिहास में आएगी बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो संविधान में 2 ही है, क्रिमिनल और सिविल। और सिविल में हमारी लैंड भी आती है, वहां भी इन्होंने इवन हमारा जो मूल निवास आएगा वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी अगर हमने पूरे देश में देनी है तो हमें कोई हक नहीं है मूल निवास मांगने का। हमें कोई हक नहीं है कि लैंड का, उत्तराखंड में लैंड का अलग कानून बने। तो इन तमाम सवालों को लेके एक साजिश के तहत जिस तरह से उत्तराखंड और पूरे देश को फंसाया जा रहा है, उसको भगवान माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत साथी इन्होंने पूरे देश में लागू करना है शीघ्र। ये वहां जो मंत्रालय है वो धड़ाधड़ पारित करेंगे इस कानून को। ठीक है, कोई डिले नहीं है। जपेंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज। केंद्र के लिए बनाया हुआ है। हमें कई बार हमारे इतने ज्ञानवान साथी हैं, कई बार पता नहीं क्यों ये भाजपा के विरोध में और माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में इतना व्यथित हो जाते हैं कि ये अच्छी चीजों को भी नकारने लग जाते हैं। तब मैं कहां पे नकार रहा हूं, आप अच्छी चीज बताओ। राजनीति एक तरफ है लेकिन प्रदेश और राष्ट्र के हित नहीं। जपेंद्र जी देखिए, यूसीसी को लेकर एक बात तो ये लगातार देखिए लगभग सभी मानते हैं। यूसीसी को लेकर, एक सेकंड थपलिया जी रुकेगा, यूसीसी को लेकर लगभग ये बात तो सभी कह रहे थे कि भाई जब एक देश एक कानून है तो हम राज्य में लागू क्यों कर रहे हैं। और जनता के मन में भी देखिए ये सवाल है कि भाई जब केंद्र, क्योंकि यूसीसी केंद्र से भी लागू होगा,
ये कहीं ना कहीं लगता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो राज्य में आप यूसीसी लेकर आए हैं, आपने इतनी मेहनत की है, जो इतना लिखा पढ़ी करवाई है, उसका क्या फायदा होगा? हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं ना, इतनी मेहनत क्यों करवाई? फिर केंद्र का इंतजार कर लेते, केंद्र भी तो यूसीसी ही लाना चाह रहा है ना। ठीक है, जब एनजी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बता दें आपको कि विधानसभा के विशेष सत्र में रचवा इतिहास और आंदोलनकारियों को भी फायदा देने का रास्ता साफ हो चुका है। आंदोलनकारी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके जरिए मांगा जा रहा था कि नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को करीब 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा कि यूसीसी केंद्र का जब मसला था तो आखिर क्यों राज्य सरकार को इतनी जल्दी थी? अब राज्य सरकार ने जो इतनी मेहनत की 2 साल लगभग, और हम लोग ने भी जो मेहनत की है लगातार इस पर चर्चा करके और आउटपुट निकालने के लिए, विपक्ष ने भी इस पर मेहनत की, हमारी तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी ना फिर? नहीं, आपकी मेहनत का ही तो नतीजा है कि जो ये लागू हो गया। आपकी मेहनत कहाँ व्यर्थ हो रही है? ये आप लोगों की, मीडिया की मेहनत का ही नतीजा है जो आज ये लागू हो गया। और ये ऐसा कुछ नहीं है यूसीसी को लेकर, इसे केंद्र लागू नहीं हुआ है अभी चलिए आप लोग लागू करवा देंगे, पारित करवाया है आपने संख्या बल के करवा देंगे। अभी ये पारित नहीं हुआ है, ये पारित तब होगा जब रामलाल जी आपका रिएक्शन चाहते हैं। देखिए, क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो बात निकल आ रही है, और क्षैतिज आरक्षण जल्द ही मतलब लागू हो जाएगा और मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण, पारित भी हो जाएगा संभवतः। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आचार संहिता अगर लग गई और उससे पहले लागू नहीं हुआ तो आप लोगों के साथ ये धोखा होगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं रामलाल जी? म्यूट है आपका। रामलाल जी म्यूट है। मुझे लग रहा है रामलाल जी का फ्रेम ही फ्रीज है। रामलाल जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नहीं है, नहीं बताओ, लागू ही नहीं होना। चलिए हम ही कह देते हैं, ये विपक्ष को क्रेडिट जाता है कि विपक्ष जिसे लागू करवाकर ही दम लेगा। और हम अग्रिम बधाई दे देते हैं विपक्ष को कि यूसीसी में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका रही। और ये बिल निश्चित तौर पर उत्तराखंड के नौनिहालों के लिए और उत्तराखंड के आने वाले भविष्य के लिए बहुत लाभप्रद। संविधान 54% नॉट एक्सेप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं पे गवर्नर रोक देगा। देखते रहो। चलिए आइए चाय पे चर्चा करेंगे शाम को। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, यूसीसी लागू कर दी गई है उत्तराखंड में और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ कमियां खामियां जिनको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है और पटल पर इसे रखा गया और फिलहाल इस पर आगे स्वीकृति बननी है। हालांकि इस पर भी अभी बहुत सारे दाव पेश है, तो देखना होगा कि क्या राज्य आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिल पाएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।